तो दोस्तों पुनः एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ का पार्ट 2 है। का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है, जो कि एनसीईआरटी से 5वां लेसन है। जो कि एनसीईआरटी से कौन सा लेसन है? 5वां लेसन है। मैंने एनसीईआरटी का 1 से 4 एवं कुमार मित्तल का 1 से 8 तक पढ़ा दिया। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें यानी पार्ट 1 में मैंने तुल्यांकित धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक पढ़ा दिया था। उसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, मैं वीडियो को बिना टाइम इन्वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है धारावाही प्रणालिका की क्षण चुंबक से समानता, यानी धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों में समानता कौन कौन सी है उसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं उसको एक बार सुनाता हूँ, यानी उसका मतलब कौन कौन सा समानता है, कौन कौन समानता नहीं है। तो इसमें कुल मुख्यतः 4 इसमें समानताएं हैं, अर्थात धारावाही प्रणालिका की जो क्षण चुंबक से समानताएं हैं वह कुल कितने हैं? 4 है। पहला क्या होता है, धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों को यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, जैसे ये हमारा क्या होगा, धारावाही प्रणालिका होगा और ये हमारा क्या होगा, क्षण चुंबक होगा। तो यदि हम दोनों को अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटा देंगे तो दोनों क्या होंगे, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में क्या होंगे, ठहरेंगे। ये हमारा क्या है, पहला समानता है। पुनः सुनिए, पहला समानता क्या होगा कि यदि धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक हम लोग क्या करें, लटका दे, तो वे सदैव क्या करते हैं, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ये क्या होता है, प्रणालिका का भी गुण है, यही क्या है, क्षण चुंबक का भी गुण है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर उसी प्रकार आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती हैं। यानी ये हमारा क्या है, एक प्रणालिका जैसे मान लीजिए ये है और ये दूसरा प्रणालिका है, तो ये दोनों प्रणालिकाएं एक दूसरे को उसी प्रकार आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं जिस प्रकार दो क्षण चुंबक परस्पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करते हैं। अर्थात जो दो क्षण चुंबक होते हैं वह यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों को क्या करेंगे, आकर्षित, और यदि समान प्रकृति के तो दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो उसी प्रकार क्षण चुंबक में भी क्या होता है, वह गुण पाया जाता है। वह गुण कौन सा है? यह गुण यह है कि अगर दो क्षण चुंबक को अगर हम एक पास लाएंगे तो उनमें भी उसी प्रकार का गुण पाया जाएगा, अर्थात उसमें भी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा जिस प्रकार क्या होता है, क्षण चुंबक में गुण पाया जाता है। ये हमारा क्या है, इसका सेकेंड क्वालिटी है। थर्ड क्वालिटी क्या है कि धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों ही क्या करते हैं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जैसे ये धारावाही चुंबक है और ये हमारा क्या है, धारावाही प्रणालिका, यानी हमारा चुंबक और ये धारावाही प्रणालिका है। तो इन दोनों के पास यदि हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, उन दोनों यानी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। अर्थात ये क्या हुआ, हमारा धारावाही प्रणालिका हो गया और ये हमारा क्या हो, क्षण चुंबक, यानी दोनों में क्या होगा, आकर्षण का गुण, और दोनों किसको आकर्षित कर सकते हैं, एक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को। आइए लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि धारावाही चुंबकत्व का गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें वैद्युत धारा बहती है। अर्थात धारावाही चुंबक यानी यह हमारा प्रणालिका है, तो इस प्रणालिका में चुंबक का गुण तभी तक विद्यमान रहेगा जब तक कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे। यानी जब तक इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तब तक इसमें क्या होगा कि धारा का प्रवाह करेंगे, तब तक इसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण विद्यमान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। देखिए चाहे धारावाही प्रणालिका रहे चाहे ये क्या रहे, क्षण चुंबक रहे, दोनों के पास यदि हम कंपास लाएंगे तो दोनों में जब कंपास लाएंगे तो कंपास का जो सुई होता है वो क्या होता है, विक्षेपित होने लगता है। ये चौथा पॉइंट था, यानी चारों का पॉइंट मैंने बता दिया है। अब चारों पॉइंट को मैं यहाँ पे सीधे सीधे राइट कर देता हूँ। सो दोस्तों, सारे स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। यानी हमारा हेडिंग क्या था कि धारावाही प्रणालिका की क्षण चुंबक से समानता। तो समानता में देखिए यही 4 पूरे पॉइंट है, यानी 4 यही गुण हैं जो धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक में दोनों में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये समझते हैं, कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक एक हमारा चुंबक होता है जिसका यन और यस होता है, यदि इसको हम क्या करते हैं, बीच में से डोरी बांधकर अगर लटका देते हैं तो हमारा क्या होता है, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, धारावाही प्रणालिका होती है। ठीक उसी प्रकार क्या होती है, हमारा ये धारावाही प्रणालिका होती है। इसमें भी क्या होता है, वही गुण होता है कि यदि हम इसको क्या करें, स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में
ठहर जाएगी। ये भी हमारा क्या होगी, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। तो यही पहला स्टेटमेंट है इनका कि धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुम्बक दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अर्थात चाहे वो धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुम्बक हो, दोनों कहाँ ठहरेंगे, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। दूसरा पॉइंट यह है कि दो धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर उसी प्रकार आकर्षण एवं प्रतिकर्षित करती हैं जिस प्रकार दो छड़ चुम्बक परस्पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा क्या है, धारावाही प्रणालिका, और ये हमारा क्या है, छड़ चुम्बक है। तो यदि ये छड़ चुम्बक का गुण क्या होता है कि यदि इसके पास एक दूसरा छड़ चुम्बक लाएंगे तो उसको या तो आकर्षण करेगा या तो परिकर्षण करेगा। उसी प्रकार इस धारावाही प्रणालिका में भी गुण होता है कि यदि ये एक प्रणालिका ये है और दूसरा ये प्रणालिका हम इधर और एक रख दें, तो यदि इन दोनों को पास पास लाएं या फिर इनको दूर दूर ले जाएं, इन दोनों के बीच भी क्या होगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, जिस प्रकार एक छड़ चुम्बक में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल काम करता है। थर्ड हेडिंग है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुम्बक दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात चाहे वो धारावाही प्रणालिका हो या छड़ चुम्बक हो, दोनों के पास यदि हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रख देंगे तो ये लोहे के टुकड़े क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। जिस प्रकार चुम्बक में गुण पाया जाता है उसी प्रकार किसमें रहेगा, धारावाही प्रणालिका में। लास्ट पॉइंट यह है कि धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुम्बक दोनों के समीप कंपास सुई लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई क्या हो जाती है दोस्तों, विक्षेपित हो जाती है। ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है। बट धारावाही प्रणालिका में एक अवगुण ये है, इसका एक अवगुण ये है, इसको हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, नोट पॉइंट में कहेंगे कि धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता है। जब तक उसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। देखिए, यानी धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहेगा जब तक इसमें क्या होगा, धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट ये आता है, आप इसको एकदम नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये आता है कि धारावाही प्रणालिका में जो चुंबकत्व का गुण होता है, वह आवेश के प्रवाह के कारण होता है। अर्थात इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे कि धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है, चुंबकत्व का गुण लिखेंगे वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण होता है। वैद्युत आवेश प्रवाह। तुम्हारा नोट पॉइंट क्या है कि धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण कब विद्यमान रहेगा, जब उसमें क्या होगा, वैद्युत आवेश का प्रवाह होगा। तो ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट है। यहीं पे ये हमारा क्या हेडिंग खत्म हो गया। यानी आई होप कि आपको ये पूरा हेडिंग समझ में आया होगा। यदि आपको कमेंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मुझे ये जो चारों पॉइंट में है, अगर चारों पॉइंट में से आपको एक भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर, यानी अगला कोई वीडियो अलग से मैं बनाकर आपको दे दूँगा। तो यानी ये हमारा हेडिंग क्या था कि धारावाही प्रणालिका के छड़ चुम्बक से समानता, यानी इसकी हम लोग इक्वलिटी की हम लोग क्या किए, इस पर चर्चा कर लिए। तो आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है उसको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इसको एक नाम से हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो आइए जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको राइट कर दूंगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ये हमारा क्या है, चुंबक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, चुंबक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है जो कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जो कि क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में समाप्त हो जाती हैं।
देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो फिर सुनिए क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत प्रदर्शन करने का मतलब कि दिशा को दिखाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक होती हैं और इनका काम क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना। और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होता है उस बिंदु पर क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अर्थात जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो अगर उस क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा को खींच दें तो स्पर्श रेखा क्या करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो आइए स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने उसी बात को राइट कर दिया है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो क्या होती है, जो नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती है, जो क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर इस साउथ में प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थात ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करती है, अविरत प्रदर्शन करती है, मतलब निरंतर उसका क्या करती है, प्रदर्शन करती हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और नोट पॉइंट में आप लोगों को क्या लिखना है, ये पूरा टॉपिक आप लोग एकदम नोट बनाकर लिख लीजिए। आपको 12th में कहीं कोचिंग या कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप पूरा एकदम एक तरफ से वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, आप पार्ट 1 का नोट्स बना लीजिए। पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 2 का नोट्स बना लीजिए। इसी प्रकार मैं क्रमबद्ध पूरा का पूरा आपको क्या होगा कि पूरा आपका एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो यदि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो पर तो एक लाइक बनता है यार, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, चूँकि ये सब लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं। तो आपको एक लाइक करने में क्या जाता है। तो चलिए इसी बात पर एक लाइक ठोक दीजिए। तो लाइक ठोकने के बाद आइए हम नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट पॉइंट में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र ये रेखा है, कोई बिंदु ले लेंगे, चाहे ये बिंदु ले लें चाहे ये बिंदु ले लें, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारा क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह क्या करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर कहाँ होगा, इधर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर कहाँ रहेगा, तब इधर रहेगा। ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों क्या होती हैं, एक ही होती हैं। कोई पूछ दिया है कि डिफरेंस बिटवीन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं, तो कहेंगे नो डिफरेंस, यानी देयर विल बी नो डिफरेंस, यानी इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। यानी कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वह क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो आइए इसके हम लोग क्वालिटी को जान लेते हैं कि यानी इसमें कौन कौन सा क्वालिटी पाया जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वालिटी की हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका फर्स्ट क्वालिटी क्या है। तो पहला क्वालिटी क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में वापस चुंबकीय क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। पुनः दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में, यानी अंदर ही अंदर क्या होंगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, फिर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यही हमारा नोट पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह क्या करती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा इसका गुण है। तीसरा गुण क्या है कि चुंबकीय के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी यहाँ पे देखिए
कोने पर क्या होता है चुंबक का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी लोहे को हम लोग कोने पर हटाएंगे तो बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह क्या होती है, बहुत सघन होती हैं। बल्कि इसके मध्य में करेंगे तो बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ क्या होती है, दुर्बल होती है। यानी यही हमारे 3 पॉइंट है। फिर से पॉइंट सुनिए कि जब ये क्या होती है कि ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में चली जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबक होते हैं उनके ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं क्या होती हैं वहाँ पे पास पास होती हैं। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस ध्रुव से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वह क्या होती है, कम होती जाती है। ये हमारा क्या है, 3 यानी इसके क्या है, गुण है। जितना मैंने स्टेटमेंट कहा है आप उसको आराम से लिख सकते हैं कि यानी चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या है। पुनः मैं एक बार बोल लेता हूँ, सुनिए, पहले आप सुनिए और वीडियो को आप लोग स्किप करके एकदम आराम से लिख लीजिएगा। तो सुनिए पहला पॉइंट फिर से कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के भीतर से क्या होती है, पुनः चुंबक के भीतर से उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है, वापस आ जाती हैं। ये हमारा क्या है, पहला क्वालिटी है। सेकेंड क्वालिटी क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये क्या है, हमारा सेकेंड क्वालिटी है। थर्ड क्वालिटी क्या है, तो इसका थर्ड क्वालिटी ये है कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, जो चुंबक के ध्रुवों के समीप जो जो ये ध्रुव होते हैं, इनके समीप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती हैं, बहुत ही सघन होती है, यानी पास पास होती हैं। इस कारण इसके कोनों पर क्या होती है, इसके कोनों पर जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, यानी किसी वस्तु को आकर्षित करने की जो प्रबलता होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यार यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो इस पर बनता है, और एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, या परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं एवं इसके गुण लिखिए। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये हमारा स्टेटमेंट है और इसकी क्वालिटी मैंने बता दिया है, जिसको आप स्किप करके नोट बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात क्या कारण है कि ऐसा माना जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात पृथ्वी में क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यानी उसके कौन कौन से यहाँ पे कथन है, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से सत्यता है, यानी कौन कौन से प्रमाण है कि इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो पृथ्वी होता है इसमें भी क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उसका जो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।